डैडी, डैडी। हेलो, आओ बेटे। नमस्ते अंकल। ओ अनिल, आओ बेटे। गोपाल दास जी, इसे कल देखता हूँ। जी जाइए आप। बोला बेटे, तुम शहर चली गई थी ना? जी हाँ डैडी, वही तो मुझे अनिल मिले। हाँ। डैडी, आज कॉलेज के ऑल इंडिया कराटे कंपटीशन का लास्ट डे था। अच्छा, फिर कैसा रहा कंपटीशन? ओह टेरिफिक डैडी। अनिल ने तो ऑल इंडिया कराटे चैंप को मार मार के चटाई की तरह चपटा कर दिया। ओह आई एम सॉरी। डैड, कंपटीशन के बाद ये घर जा रहे थे तो बोले जाने से पहले मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलाने के लिए ले आई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। अनिल बेटे, चैंपियनशिप मुबारक। थैंक यू। अच्छा बेटे, बैठो तुम। मोना बेटी, नाश्ता वाश्ता करा, चाय वाय पीकर जाओ। मैं जरा काम में हूँ। अच्छा जी, नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए, अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ। और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, ओ हाँ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मोना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो लाज आती है, और लाज आने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकू की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी, घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? प्रणाम मामा जी। क्या चोरी करा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले 1 घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं कहीं गिर गए। बेटा तुम आ गया? अरे मामी, जीते रहो। कैसी हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए। मेरे तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी, ये शॉल तुम्हारे लिए। ये देखो। मिल गया। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे, अरे मामा, ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भाजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। है ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ। जब तक पास नहीं हो जाऊंगा, नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 यानी कि 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। मैं हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। चाहता हूँ। ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ, तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लिख के लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालॉग नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। 800 रुपए। आगे। शंकरलाल 150 रुपए। बस इतनी ठीक है। चलो 950 निकालो। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और काहे का आगे का हिसाब? इतनी गुरानी करनी थी? बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा। आज से फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्री राम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला? हाँ, मगर उसके बेटे को देख के मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था। ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, तो मैंने उस चिराग को बुझने से बचा लिया। क्या मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949 रुपए 80 पैसे खर्च हो गए। बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। काम है। नालायक, हरामखोर, उल्लू के बच्चे, मेरे 950 रुपए का नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में थमाना। मेरी लकड़ी कहाँ है? मेरी लकड़ी कहाँ है? नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोल तो कहता हूँ। अरे मेरा दरवाजा खोल, खोल दो दरवाजा।
कहाँ छुपोगे? कहाँ छुपू? कौन सा नहीं तो जान से मार दूंगा। पिताजी आई, एक मिनट। गिर गया वो। क्या सो रहा? अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं थी, हट। अभी चलो, अभी मैं कहता हूँ चलो। मेरा नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ लो कहता हूँ। अरे उठता हूँ क्या? कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। 1 मिनट, ये मंगलसूत्र तो आने दो। चल। क्या आदमी है? है? अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ। देखिए, आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लिट मार लूंगा, घासला छड़क लूंगा। चले। कौन है बे? दुर्गा प्रसाद जी, दुर्ग का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या क्या उसका वक्त ने? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी? ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों है? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों है? बैठ जाइए ना, मैं भी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं जरूर लीजिए। हाँ बेटी ना, आज ही सुनती हो, सुनती हो, आज ही सुनती हो। यहाँ तो कोई नहीं, चलो अच्छा हुआ, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रईस सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, उसे अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब 2 पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझते क्यों नहीं हो? वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अजी वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा? एड़ियां रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर इनकार कर दो। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूं? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो? माफ करना, आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है, अब तुम कैसे हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो? मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे कितने? और पैसे नहीं, बाद में लूंगा। जाओ, जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ। सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे। बस अब यूँ समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। प्यारे सुन लो, आ रहा हूँ।
मैं जागूं तो अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? हाँ? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊं सपने में। पता नहीं क्या आंख पकता रहता है, पागल कहीं का। आप पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल चल लेट जाओ, सो जा। चल चल सोता हूँ ना, लेट जाओ, सो जा। चल डांटते क्या तुम? तू सो जा, मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें आप? जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले। मैंने उनके दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और हम दोनों जिंदगी पहली मरतबा आबाद होंगे। सत्यानाश हो। अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छिलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है। तेरा हाथ लगा के मटका उतार देने तो। क्या जानम है बदमाश कतीक, तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है, तू जमान, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कब वक्त डाला है, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो, मेरे अंगूठे का खिचड़ा बना दिया। अंगूठे पे स्टूल रख दिया, फिर स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो, उस पे वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो। मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाच पिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घड़ों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता। इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। तो रोटी कौन खाता है? मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है, तू अंदर जा और अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर जमाई बंद कर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। 3 मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बैठाते। आप गद्दी बैठाना तो गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा सारा दिन ऑफिस में काम लेते हैं। हम अगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। चल बताओ, गधे से छूटे तो भैंस में अटके।